नमस्कार, आदाब। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, गर्मी भी बढ़ते जा रही है, जिसके कारण लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। इस भीषण गर्मी के अंदर एक तरफ जहां लोग गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग की लगातार बार बार कटौती और आंख मिचौली की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं कौसा बाज़ार परिसर में, जहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि बार बार बिजली कटौती से उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, आप बताइए, ये जो बार बार बिजली की आवाजाही लगी है, इसके कारण लोगों को क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ रही है? तकलीफ तो भाई बहुत है। सबसे पहली बात तो बच्चों के फाइनल एग्जाम है। एग्जाम के टाइम पे बच्चों को पढ़ाई में इतनी दिक्कत, बिना लाइट के बच्चे पढ़ नहीं सकते। ट्यूशन का टाइम जो होता है वो शाम का ही होता है, 5-6 बजे के बाद। और टाइम लाइट नहीं होती है। गर्मी शिद्दत की पड़ गई, 40-44 का टेम्परेचर चल रहा है। और ऐसे में 8 दिन से कंटिन्यू 1 घंटे के लिए लाइट आती है, उसके बाद चले आती है घंटों। फिर उसके सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिजली विभाग के वो लोगों को कॉल करते हैं तो उन लोग फ़ोन तक के नहीं उठाते कि अच्छा। क्या वजह है, क्यों लाइट गई है, बता दे। कोई बताने वाला नहीं है। ये जो बार बार बिजली कटौती की जा रही है, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? महावितरण होगी ना इसकी जिम्मेदार। इसके अलावा तो कोई और है नहीं। महावितरण चलाती है तो वही होगी ना इस चीज़ की जिम्मेदार। तो महावितरण को चाहिए कि कम से कम बच्चों के एग्जाम के टाइम पे तो ध्यान देवे कि ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम के टाइम पे लाइट नहीं जानी चाहिए। और उसके अलावा इतनी गर्मी जब ज़्यादा बढ़ गई है, जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई उतना लाइट का प्रॉब्लम भी बढ़ गया है। माँ जी आप बताइए, ये बार बार जो बिजली जा रही है, उसकी वजह से आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी, बहुत गर्मी हो रही है। घर में हमारी तबीयत नहीं अच्छी है। प्रेशर बढ़ेला है हमारा, वो प्रेशर बढ़ता है। आपका ब्लड प्रेशर मतलब हाई है। हमारे की मुसीबत होती है। दिन को नहीं, रात को नहीं, सुबह को नहीं। ये क्या है, लाइट का ऐसी परेशानी है। अच्छा, बहुत मुसीबत है हमारी। अच्छा, तो हमारे को दवाईदार को पैसे देंगे क्या? ऐसा हरकत करेंगे तो हमारी हालत बहुत, हमारे को देखने वाला नहीं, करने वाला नहीं। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो बार बार बिजली की कटौती हो रही है, आंख मिचौली जा रही है लगातार मुमरा कौसा के अंदर, इससे इस बिजली कटौती से पानी की भी परेशानी होती होगी, उस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी मुमरा को लोगों को जीने दो, क्योंकि हर टाइम हर वक्त ऐसा माहौल आ जाता है मुमरा में। अभी गर्मी आई तो बिजली की कटौती, बारिश आई तो पानी भरता है। अभी तुमने सुनेंगे अमृतनगर में एक आदमी गर्मी से मरा है। ये गरीब लोग के लिए ज्यादा है। जिसके घर में इन्वर्टर है ना, वो तो आराम से रहते हैं। लेकिन जो एक गरीब एक फ्री सेकेंड हैंड में लेता है, उसके घर में जो बिजली आती जाती है, वो ब्रिज भी उसका खराब हो जाता है। एक रिक्शा वाला जो दिन भर रिक्शा चला के धूप में से रात को सोचता है कि मेरे घर में मैं आराम करूं, और रात के टाइम पे जो बिजली कटौती होती है, वो चीज में वो रिक्शा वाला आराम से भी नहीं रह पाता है। मतलब एक गरीब के ऊपर इतना जुल्म हर टाइम मुमरा वालों पे ही क्यों हो रहा है, इसका हम लोग को जवाब दो। या तो फिर मुमरा को जब सिटी बना रहे हैं तो एक अच्छे से बनाओ, या तो फिर इसको अपने हाल पे जैसा है, ऐसा भी तो 25 साल से ये चीज आगे यही दिखाई देती है हमको। क्योंकि हम 25 साल से जो मुमरा को देखते आ रहे हैं ना, तो वो यहाँ की यही है। कुछ बदला नहीं है, खाली बदल रहा है। क्या नहीं बदला, कुछ बदलाव नहीं आया है। और खासकर बिजली क्या रोड बने, रोड में भी खड्डे, नहीं, आप बिजली की समस्या जो है अभी इस वक्त खड़ी हुई, उसके बारे में बात कीजिए। बिजली की तो एग्जाम भी चालू है। गरीब को ज्यादा ये चीज की परेशानी है। अमीर के घर में तो इन्वर्टर है, वो चल जाता, उसका निकल जाता, लेकिन गरीब क्या करे? वो चीज के लिए देखो, ध्यान दो बिजली वालों को। यही हमारा बोलने का ये, और कुछ नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिजली के मतलब जो लगातार आवाजाही, आंख मिचौली होती है, उससे जो घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है, वो भी खराब होते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, मेरे तो ऑलरेडी मैं मेरे ही बता रही हूँ, मेरा ढंग के इन्वर्टर और मेरा ढंग के फ्रिज वगैरह सब खराब हो गए। दूसरी बात, ये लाइट का जो इशू हो रहा है ना, ये एमएससी बोर्ड वाले का प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको ऑलरेडी। आप इसका जिम्मेदार बिजली विभाग एमएससी वालों को? जी हाँ, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी पैसे आ चुके हैं, तो लेकिन उन लोगों को करना चाहिए। लोग ऐसा क्यों नहीं करते? उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए कि ये गरीब लोग को परेशान क्यों करते। अभी आप देखें, नाई का पर्व में 8-8 दिन लाइट नहीं रहती, केबल जाता था, 8-8 दिन नहीं रहते, तो इसके जवाबदार कौन है? अच्छा, ये जो बिजली जाती है, आप लोग जब बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को फ़ोन करते तो क्या वो लोग जवाब देते हैं? आप लोगों का फ़ोन उठाते? कम से कम आधा घंटा तो उनको वेटिंग करना पड़ता है हमको। वो फ़ोन उठाते ही नहीं है, और जब उठाते हैं तो बोले मैडम हम भेज रहे, कोई है नहीं करके, या तो फ़ोन साइड में रख देते हैं, या तो उनका उठाते ही नहीं है। ये लोगों का यही काम रह गया। बिजली विभाग वालों को एक्शन लेना ही चाहिए। और ये जो गरीब जनता गर्मी से मर रही है, अभी गर्मी चालू हो गई है, उन लोगों के ऊपर भारी से भारी कार्रवाई होना चाहिए बस। अच्छा, हाँ, आपका क्या कहना है? ये जो लगातार बिजली की आवाजाही लगी है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना
पढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं तो कहती हूँ कि जितने भी है एमबीसी वाले सब बेकार लोग हैं, कोई काम के कोई है नहीं, क्योंकि अपन कितनी भी शिकायत करो धक्का खा के आ जाओ, कोई काम का तो लोग बिजली वसूली तो वो लोग बराबर करते हैं, लेकिन सुविधा बिजली किन बराबर से नहीं दे पाते। कुछ भी नहीं है, उसके बदले में कुछ तो देना चाहिए, पैसे बराबर लिया जाता है, बिल बराबर भरा जाता है, पर उसके बारे में कुछ उन लोग करते नहीं है, और अपन जाओ धक्का खा के आ जाओ। 3-3 हजार रुपए तक करीब चावल की सिस्टम में 3-3 हजार रुपए बिल आता है, गरीब आदमी कैसा भरेगा? कैसा भरेगा बताओ? 5,000-7,000 आदमी कमाने वाला महीना 3-3 हजार रुपए बिल आता है, वो कैसा होगा? ये बताइए आप मेरे को। और बिल्डिंगों में तो इतना बिल नहीं आता है, लेकिन हमारे इनका रसीद कंपाउंड में यहाँ बिल आता है। मीटर जो भी है सब फास्ट रीडिंग वाले मीटर होने से, खराब मीटर होने से, जिसकी वजह से लोगों को और ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर लोग बिल नहीं भर पाते और फिर बाद में मीटर लेके चले आते हैं, लोग इनडायरेक्ट लगाते हैं। यही सब वजह है कि लोग इनडायरेक्ट लगाते हैं, क्योंकि जब बिल इतना भरना है तो हम किसी गरीब के पास तो इतना पैसा नहीं होता कि 3,000 5,000 पब्लिक क्या बिल करेगी? भरेंगे। बिल नहीं भर पाएंगे तो वो तो करेगी ना। हमारे साथ इस वक्त अफजल भाई भी मौजूद है, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना। अफजल भाई, बच्चों जो स्कूली बच्चे उन परीक्षाओं का दौर चालू है और ये बार बार जो बिजली की समस्या खड़ी हो रही है, आंख में चोली जो जा रही है पूरे मुमरा कौसा शहर के अंदर, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी मतलब पढ़ाई में उनके एग्ज़ाम चालू है, उनको भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? महावितरण एमएससीबी की किस बातों की शिकायत की जाए ये समझ में नहीं आता। आज ये तो गर्मी की शुरुआत है, अभी शुरुआत है तो ये हाल है, और अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा क्या पता और लोड शेडिंग कितनी बढ़ती है कितनी नहीं बढ़ती है। महावितरण को समझना चाहिए, अभी बच्चों का एग्ज़ाम चालू है, ओरल चालू है, और ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में अगर गर्मी के माहौल में अगर लाइट बिल काट दी जाती है, लाइट काटी जाती है तो कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़, मसला ऐसा है कि लोग घरों में बीमार लोग हैं, जिसको ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, शुगर है, ऐसे हालात में उन पेशेंट लोग का, उन बीमार लोग का क्या हाल होता होगा, सोचने ऐसी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, लाइट बिल इनकी बराबर आती है और फॉल्टी ज़्यादा आती है। मीटर इन लोगों ने ऐसा लगा के रखा है कि मतलब कि 3rd क्लास किस्म का मीटर लगा है, जिसकी कोई टेस्टिंग लैब की कोई रिपोर्ट नहीं उस मीटर के ऊपर, ऐसे मीटर लगा के रखा गया है। लाइट बिल तो बराबर आती है, मगर इनके रख रखाव के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। अफजल भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो बिजली की जो कटौती होती है बार बार, उसकी वजह से जो पानी की भी तो समस्या उत्पन्न होती है, उस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बेशक इस मसले को लेके औरतें सबसे ज़्यादा जूझती है, क्योंकि मर्द तो बेचारे चले जाते हैं अपने काम धंधे में, मगर पानी के लिए, मसले के लिए औरतों को ही इसके लिए सर्वाइव करना पड़ता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए, प्रशासन को ध्यान दिया जाए, और जो कोई भी इसके जिम्मेदार है उसके ऊपर इस चीज़ का एक्शन लिया जाए कि आखिर क्यों तकलीफ हो रही है, कब तक ये परेशानी झेलना पड़ेगी मुमरा वालों को। ये मुसलमान एरिया में ज़्यादा अत्याचार होते हैं। लोग बोलते हैं विकास हो चुका, मगर विकास कहाँ दिख रहा है? अच्छा अफजल भाई, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मुमरा कौसा क्योंकि एक मुस्लिम बहुल शहर है, यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या मतलब अधिक है, तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो बिजली विभाग है ये मुस्लिम शहर होने की वजह से भेदभाव मतलब करता है, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली कटौती की जाती है। तो क्या आप इस बात से सहमत? उनका ये कहना है कि जैसे कि बोलने का मतलब है कि मुमरा कौसा में ज़्यादा बिजली कटौती की जाती है बनिस्बत कलवा के। इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी मैं इस बारे में तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम मुसलमान हैं या मुमरा के लोग मुसलमान हैं, यहाँ पे और भी दूसरे कौम के लोग नहीं। ऐसा मुमरा कौसा के लोग आरोप लगाते हैं कि मतलब मुस्लिम बहुल शहर होने की वजह से यहाँ पे आरोप यह है कि यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो निकम्मा है, यहाँ का डिपार्टमेंट निकम्मा है। आप भी कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार बिजली विभाग को मानते हैं? इसके जिम्मेदार हमारे ही कुछ लोग हैं जो दलाल किस्म के काम करते हैं, समझे ना। वो डिपार्टमेंट के मिली भगत से जो है इस किस्म के जो मसले मसाइल पैदा होते हैं, ताकि हमारे लोग उनकी हरकतों से परेशान हो रहे हैं। ऐसे दलाल लोग जब इस डिपार्टमेंट में नहीं रहेंगे ना, तो ये डिपार्टमेंट सुधर सकता है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए हमें। असलम भाई, पिछले कुछ दिनों से ये जो बिजली की बार बार कटौती चालू है, इसकी वजह से लोगों को जो परेशानियां उठानी पड़ रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, एक बात है कि जो हालात बनाए जा रहे हैं एक्चुअली हर साल हमने देखा है, नोट किया हुआ है, आज से नहीं, मैं कम से कम ये 10 साल से नोट कर रहा हूँ कि लगभग जो एग्ज़ाम का टाइम आता है ना बच्चों का, जो कि बच्चों के मेन उस वक्त जब एग्ज़ाम रहते तभी लोड शेडिंग होती है, या लोड शेडिंग नहीं भी होती है तो किसी ना किसी कारण से या ट्रिप हो जाता है या किसी भी तरीके से ये प्रेशर आता है। और आप अगर 5 साल या 10 साल पुराना रिकॉर्ड भी निकालोगे तो आपको ये हर साल
में एग्ज़ाम के तभी आपको ये मालूम पड़ेगा। अभी पीछे भी 6 महीने का एग्ज़ाम हुआ, उस वक्त में भी ये चीज़ सामने आई। तो ये क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो प्रतिनिधि होता है हमारा, चाहे वो कारपोरेटर हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, वो हमारा प्रतिनिधि होता है। उसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है कि यहाँ के लोगों को जो सरकार की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है वो सरकार में रखे और उसको क्लियर करे। आपने अभी एक सवाल किया था कि भाई कलवा में से मुमरा में ये हो रहा है। हम चाहते कलवा भी सुधरे, हम चाहते उसी तरह मुमरा भी सुधरे, उस तरह दीवा भी सुधरे। हम तो चाहते हमारा पूरा हिंदुस्तान सुधरे। हमारा मकसद ये कि ऐसा नहीं है कि हमारे खाली मुमरा में मुसलमान नहीं है। मुमरा में आपको मालूम है यहाँ पर 30% से ज़्यादा दलित है। उसके बाद में अपना कुछ 40% से ज़्यादा ये जो एरिया आता है दीवा हुआ, जब इसमें 40-50% से ज़्यादा हमारे मराठी भाई है और कई यूपी वाले। तो यहाँ पर जितने भी मसाइल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली मुसलमानों को तकलीफ, मुसलमानों को नहीं है, उनके भी बच्चे पढ़ रहे, उनको भी तकलीफ़ हो रही है, उनके भी डिस्टर्बिंग हो रहा है। रात में बच्चा जागता है, पढ़ाई कर नहीं पाता, दिन में आता बेचैन रहता है, लाइटें नहीं रहती है, उसके पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता है। और फिर वो बच्चा किस हिसाब से अपने परसेंटेज लाएगा या किस हिसाब से अपना एजुकेशन पूरा करेगा, समझे। और रही बात, अब हमारी जो बहनें हैं उनका भी मानना होता है कि सुबह सुबह बच्चे को उठाती है, स्कूल के लिए तैयार करती है, उतने में मान पड़ा लाइट चलेगी, तो घर में भी हालात लड़ाई झगड़े जैसे पैदा होते हैं, बच्चों पे चिड़चिड़ापन हो जाता है और ये सब मामलात होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे प्रतिनिधि है, हमारे जिनको हमने चुनकर भेजा है, जो बेचारी माएँ बहनें हमारे जो वक्त वोटिंग के टाइम पे अपना वक्त घर का काम छोड़कर, कामों काज छोड़कर उनके ऊपर जो मोहर लगाने जाते, तो उनको भी उनका फ़र्ज़ है कि यहाँ के लोगों की तकलीफ़ों को ध्यान में रखें और उसको हल करें, समझे। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ लोगों से मिलकर ये बात करने की, जानने की कोशिश की कि बिजली कटौती से उन्हें किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। वो लोग काफ़ी आक्रोश में नज़र आए। जिस तरीके से गर्मी का टेम्परेचर हाई होते जा रहा है, उसी तरीके से लोगों का भी टेम्परेचर हाई होते जा रहा है। एक तरफ जहाँ पर बिजली विभाग ने करोड़ों रुपया खर्च करके बिजली आपूर्ति सुधार में वो पैसे खर्च किए, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और ये बार बार बिजली के आवाजाही और बिजली के आंख मिचौली से लोगों का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जो कभी भी उग्र रूप धारण कर सकता है। कैमरामैन अवेज़ अली के साथ मैं मोइन शेख, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ के लिए।